अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहिए और खुशहाल रहिए। तो आज है सैटरडे। आज हमने जाना था मेरी अम्मी के घर, क्योंकि जैन गांव से वापस आ गया, तो उसे हम लेने के लिए जा रहे थे। वो अम्मी लोगों के साथ वापस गया। हम लोग गांव गए भी थे, लेकिन वो हमारे साथ वापस नहीं आया, क्योंकि उसकी ना 3-4 छुट्टियाँ रहती थी। तो वो कहता था कि मैं अम्मी लोगों के साथ वापस आ जाऊँगा, तो फिर बस वो हमारे साथ नहीं आया। बच्चों का दिल ही नहीं करता गाँव जाएँ तो वापस आने का, क्योंकि वहाँ खुला माहौल होता है, कोई पाबंदी नहीं होती, खेलने के लिए खुले ग्राउंड्स होते हैं, मतलब हर तरह की आज़ादी होती है उनके पास। तो बस बच्चे फिर वहाँ खुश रहते हैं। खैर बस अब खैर से आज सैटरडे है। आज हमने शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि स्कूल खैर से ओपन होने वाले हैं। मंडे से स्कूल ओपन हो जाएंगे, नई क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके अलावा फिर जैन को लेके वापसी पे इंशाल्लाह फिर हम सारी इनकी बुक्स वगैरह लेनी है, बैग्स वगैरह लेने हैं। तो बस वो सारी आज की हमारी ये रूटीन है और आज का ये हमारा प्लान है। तो बस अब खैर से हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। ये हम लोग मारगला हिल्स के पास से गुजरे हैं और यहाँ का व्यू बहुत बहुत खूबसूरत है। और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद जितना खूबसूरत तो कोई सिटी भी नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा, सबसे ज़्यादा अच्छा इस्लामाबाद लगता है। तो बस ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। और ये सामने जो ब्रिज है, ये अभी न्यू ब्रिज बना है और काफ़ी अच्छा प्यारा लग रहा था ना। बिल्कुल ही सड़क चेंज लग रही थी, पूरा मतलब ऐसा लग रहा था कि उसी न्यू रोड पे हम लोग आ चुके हैं। बिल्कुल सारा चेंज हो चुका था। खैर हम लोग अम्मी लोगों के घर जाने से पहले गए I8, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मूसा का गिफ्ट लेने के लिए गए थे ना, तो वहाँ पे फातिमा ने अपने लिए स्टेशनरी पहले से ही देख के रख ली थी कि मैं ना न्यू क्लास के लिए ना ये वाली स्टेशनरी लूँगी, ये वाला बैग लूँगी। तो बैग जो चूज़ करके गई थी ना, वो तो सोल्ड आउट हो चुका था। तो फिर उसने स्टेशनरी ले ली, बैग फिर हमने कहीं और से लिया। और बैग भी काफ़ी जतन करने के बाद इसको अपना फेवरेट बैग मिला। तो ये है I8 मरकज़, काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा मरकज़ है। मतलब यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने बनाया है, काफ़ी खुला है। तो यहाँ पे सेव मार्ट था, वहाँ पे हम लोग गए थे। तो सेव मार्ट पे काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे गाड़ी पार्क और फिर जाएंगे सीधा सेव मार्ट। हमने ना फातिमा को समझाया कि आप यहीं से बस्ती वगैरह से ले लो ना स्टेशनरी, लेकिन वो जो पाउच और जो चीज़ें पसंद करके गई थी ना, वो बस बच्चे कभी कभी काफ़ी ना किस तरह की चीज़ें सोच लेते हैं कि बस हमने यही लेना है, यहीं से लेना है। तो चले, हमने फिर फातिमा की ज़िद पूरी की। हमने कहा चलो आप यहीं से ले लो ना, आपको पसंद है। तो जब उसको बैग नहीं मिला तो इतना उदास हो गई थी, पूरे रास्ते उदास रही। लेकिन फिर हमने उसको समझाया कि चलो कहीं और से ले लेंगे, यहाँ से नहीं मिला। तो फिर आखिर वो मान ही गई ना। तो यहाँ पे अब हम लोग एंटर हो रहे हैं सेव मार्ट में। और यहाँ के सेव मार्ट में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी, क्रॉकरी होगी, हर तरह की, मतलब काफ़ी बड़ा सेव मार्ट था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी। और यहाँ पे अब ये मैडम शॉपिंग करना स्टार्ट हो गई हैं। तो काफ़ी देर लगाई इसने अपनी शॉपिंग करने में। इससे पहले तो कोई चीज़ें मतलब पसंद नहीं आती। कभी पेंसिल्स, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस ज़्यादा थी ना, तो कभी एक उठा रही थी, कभी दूसरी उठा रही थी। तो आखिर फिर उसने अपने इसमें, यहाँ तक कि यहाँ पे रेज़र्स की इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे, कलरफुल वाइट ये वो। और ये कलर पेंसिल्स जो होते हैं, क्रेयॉन्स, इनकी इतने ज़्यादा मतलब ऑप्शंस थे। तो वो मोस्टली ना पिंक चीज़ें ही ढूंढ रही थी, हर चीज़ उसको शार्पनर भी पिंक चाहिए था। कलर देखें, ये भी पिंक उठाया हुआ इसने। तो बस वो मज़े से शॉपिंग करी थी और हम लोग खड़े होकर देख रहे थे। और यहाँ पे ये जो छोटी वाली मैडम है, इसको जहाँ मतलब मॉल में ले जाओ ना, इसको या तो क्ले चाहिए होता है या स्लाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पे इसको क्ले नज़र आ गया, तो बस ये अब बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि इसमें ये है, ये है। और वो फिर बस उसने मुझे बता दिया सारा। और ये हो गई फातिमा की शॉपिंग। ये सारा इसने चीज़ें ली हैं, कलर्स लिए हैं, ज्योमेट्री, मतलब ये पाउच लिया है, रेज़र, शार्पनर्स वगैरह लिए हैं। तो मतलब हमने उसे कहा कि आपने, उसको असल में उसकी ईदी मिली थी ना, तो उसने कहा मैं अपनी ईदी से ना सारी चीज़ें लूँगी और अपनी पसंद की लूँगी। और इस तरह से जैसे बच्चे बातें करते हैं, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। तो ये देखिए, आप उसकी खुशी देखिए, कितनी खुश है ये। तो बच्चे खुश हो तो हमें खुद कितना अच्छा लगता है ना। तो आखिर फिर फातिमा की शॉपिंग होगी। अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, शाम भी होने वाली थी। यहाँ से बस अब हम लोग जाएंगे सीधा अम्मी के घर। अम्मी लोग गांव से वापस आ गए थे, तो बस उधर हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर घर वापस गए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा वहाँ पे स्टे नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वरीशा के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो उसका हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, ताकि मतलब जल्दी से घर वापस जाएँ। वरीशा दोबारा से अपनी तैयारी शुरू करे, इसका बायो का भी एग्ज़ाम था। और रास्ते से जैन की कॉल आ गई कि मेरे लिए बिरयानी लेते हैं। तो हमें बिरयानी तो नहीं मिली, यहाँ से शॉप बंद थी। तो यहाँ से फिर पुलाव मिल गया, तो हमने उसके लिए पुलाव ले लिया। और बाकी मेरे भाई के लिए भी, उसे भी पुलाव बड़ा पसंद है। तो बस ये हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और वो सामने वरीशा लोग, उनकी फ्रेंड्स जो यहाँ पे हमारी नेबर्स हैं ना, वो आइसक्रीम ले रही थी। तो ये लोग एक दूसरे को मिले, ईद भी मिल ली है, क्योंकि हम लोग ईद के बाद आए हैं यहाँ पे। और ये अब हम लोग अम्मी लोगों के घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने, इधर देखो, ये ले लो, ये तो ये
तो बस हमने डिनर किया, थोड़ी देर बैठे, चाय शाय पी और बस अब हम लोग जैन को लेके जा रहे हैं खैर से घर वापस। तो फिर वापसी पे असल में हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी ना, इनकी बुक्स वगैरह लेनी थी, तो इसलिए फिर हम लोग थोड़ा जल्दी निकले। तकरीबन हम लोग 7 साढ़े 7 बजे इस तरह से निकल आए थे हम लोगों के घर से। और ये अब हम लोग पहुँच चुके हैं सीधा बस्ती। यहाँ पे अनवारिया बुक शॉप है, वहाँ से लेंगे इनकी बुक्स। तो सारी जैन की भी लेनी थी और फ़ातिमा की अभी हमने ली है, अभी वरीशा की तो एग्ज़ाम्स के बाद ही ले लेंगे। तो ये इनकी बुक्स वगैरह ये इनके बाबा लोग लेने चले गए, मैं और एमन गाड़ी में बैठे हुए थे और ये लोग जाके ले आए सारी बुक्स जितनी भी थी, कॉपीज़ बुक्स वगैरह स्टेशनरी जो भी जैन को चाहिए थी वो उन्होंने ले ली। और उसके बाद फिर अब हमारा टारगेट था फ़ातिमा का बैग लेना था, क्योंकि वो तो पूरे रास्ते बस बैग 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 करती आई है और जब तक उसको बैग नहीं मिला ना उसको चैन नहीं आया। पहले हम लोग एशियन मॉल गए और उसकी किस्मत देखेंगे, मतलब पहले उस वाले सेम मार्ट पे नहीं मिला, फिर यहाँ एशियन मॉल पे गए, यहाँ पे भी उसको अपनी पसंद का नहीं मिला। इस तरह के बैग्स रखे हुए थे, ट्रॉली बैग्स जो मतलब कार्टून कैरेक्टर्स वाले होते हैं ना, वो ख़त्म हो चुके थे, सारे इनके सोल्ड आउट हो चुके थे। फिर यहाँ पे एक और शॉप थी तो वहाँ पे हम लोग गए, लेकिन यहाँ पे ना बैग्स की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ना इनके मतलब जो व्हील्स होते हैं वो इतने अच्छे थे और ना ही वो ट्रॉली जो मतलब ओवरऑल बनी हुई थी, और ना बैग्स की इतनी अच्छी क्वालिटी थी ना, जो कपड़ा होता है या जिस भी स्टफ़ का बना होता है बैग, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन फ़ातिमा ज़िद पे आई हुई थी कि बस मुझे यही वाला चाहिए ना, मतलब बच्ची है उसको क्या पता किस तरह का लेना चाहिए। तो मैंने फिर उससे समझाया कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उस आखिर मान गई, इतनी मुश्किल से मानी है। असल में हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे ना हर चीज़ की ना कॉपीज़ बनती हैं, मतलब जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना उसकी कॉपी भी बनी होती है, और वो छोटी मोटी दुकानों पे कॉपीज़ आई होती हैं, प्राइस इन्होंने सेम रखी होती है, जो ओरिजिनल की होती है वही कॉपी की प्राइस होती है। अब यहाँ पे जो इस शॉप पे थी ना, ये ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छा स्टफ़ नहीं था, ना इनकी ज़िप्स इतनी अच्छी थी, मैं इनको अच्छी तरह से देख रही थी मतलब किस तरह की क्वालिटी है, और इनके व्हील्स भी बिल्कुल बेकार लगे हुए थे, और जो इनकी वो ट्रॉली थी वो भी बिल्कुल सही नहीं थी, मतलब जो ओपन करना होता है फिर क्लोज़ करना होता है वो सारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो बस मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था ना, सब थक भी गए थे। और बस ये कॉपीज़ वगैरह सारा कुछ ले आए हम लोग घर। फिर मैंने फ़ातिमा से वादा किया कि मैं नेक्स्ट डे आपको लेके जाऊँगी और आपको लेके दूँगी। तो फिर तब वो इस शर्त पे मानी कि नेक्स्ट डे लेके देना है मुझे बैग, उससे बस बैग चाहिए। हालांकि उसका बैग अभी न्यू था, लेकिन उसने कहा मुझे चाहिए ही चाहिए भाई न्यू बैग। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है ले देंगे आपको। और यहाँ पे अब उसकी एक्साइटमेंट चेक करें कि वो ना अपना सारा कुछ स्टेशनरी वगैरह देख रही है, अनबॉक्सिंग कर रही है। मुझे कहती है मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ, आप मेरी वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बस उसने अब ये अपना सारा पाउच वगैरह उसके अंदर से चीज़ें निकाली हैं और अपनी सारी स्टेशनरी उसके अंदर प्लेस कर रही है। और बस बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं, और न्यू चीज़ की वैसे भी खुशी इतनी ज़्यादा होती है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। तो ये देख फ़ातिमा अब माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है, अपनी चीज़ें रेडी कर चुकी है न्यू क्लास की। उसे इतनी एक्साइटमेंट है और अपनी फ्रेंड से मिलने की इतनी ज़्यादा उसको एक्साइटमेंट है ना, क्योंकि तकरीबन 1 महीना हो गया उनके एग्ज़ाम्स वगैरह हुए ने, तो बच्चे बोर हो जाते हैं, फिर उनको ज़रा मज़ा आता है स्कूल में जाके। और ये नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे हम बस्ती में एक शॉप है, काफ़ी बड़ी बैग्स की शॉप है, वहाँ पे हम लोग आए। तो हमें यहाँ पे काफ़ी वैरायटी देखें, बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे और बहुत अच्छी क्वालिटी की। ये देखिए आप इस बैग की क्वालिटी देखिए, जो लास्ट क्लिप पे मैंने आपको दिखाया था कितना डिफरेंस है, और प्राइस बिल्कुल सेम थी दोनों की। तो यहाँ से फिर फ़ातिमा को आखिर यूनिकॉर्न वाला मिल गया, और अब माशाल्लाह से इतनी खुश है फ़ातिमा। और फ़ातिमा को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और हम लोग वापस आ रहे थे ना, रास्ते में ये वाले एमन को बैग्स नज़र आ गए। एमन इतनी ज़िद की कि मुझे ना हेलो किटी वाला चाहिए, बटरफ्लाई वाला चाहिए, लेकिन अभी वो बहुत छोटी है, अभी स्कूल उसने नहीं जाना, तो फिर हमने उसको ना नहीं लेके दिया फ़िलहाल। तो जब इंशाल्लाह जाएगी तो फिर ले देंगे। फिर हमने यहाँ से खाया कॉर्नर चाट से समोसा चाट खाई, मैंने फ़ातिमा ने और इनके बाबा ने। वरीशा घर पे ही थी, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करी थी, जैन भी घर पे ही था। तो बस ये यहाँ पे अब हम लोग वेट कर रहे थे, और इनके बाबा ना पैक करवाने के लिए गए थे वरीशा और जैन के लिए ना। तो बस उसके बाद आइसक्रीम की डिमांड आ गई, तो अब यहाँ पे आइसक्रीम का एंजॉय कर रही हैं एमन और फ़ातिमा। बस उसके बाद हम लोग घर चले गए, हम फ़ातिमा का बैग ले लिया था जो मेन हमारा काम था। तो बस ये आज का दिन हमारा ऐसे गुज़रा, और उसके बाद घर आके बाकी काम शाम जो भी करना था किया। और यहाँ पे फ़ाइनल काम हो रहा है इनके स्कूल की तैयारी का, कि जो बुक्स हैं उनके ऊपर कवर्स चल रहे हैं, मतलब ये प्लास्टिक शीट्स से ना ज़रा बुक्स प्रोटेक्टेड हो जाती हैं, मतलब ख़राब नहीं होती ना।
तो ये बस शीट्स हम लोग ले आए थे। तो अब ये पहले इनके बाबा कर रहे थे, काफ़ी सारी थी तो वो थक गया, तो फिर वरीशा ने कहा कि मैं अब कर देती हूँ बाकी जो रह गई हैं। तो अब ये वरीशा कर रही है। वरीशा भी अच्छे से माशाल्लाह से इनको ना प्लास्टिक शीट से कवर कर लेती है। तो अब ये वरीशा ने थोड़ा रेस्ट लिया क्योंकि बच्चे पढ़ पढ़ के भी बेचारे थक जाते हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको ना कोई ब्रेक दे देती हूँ, आधे घंटे का 10 मिनट का, कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो। अल्लाह सब बच्चों को कामयाब करे जिनके भी 9th के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे बस ये वरीशा ने कर लिया था। तो बस ये हमारा आज का दिन ऐसे गुजरा। खैर से कल बच्चों ने जाना है काम किया, मेरा स्कूल बैग मैंने सही से रेडी कर लिया और कल मैंने स्कूल जाना। तो मैं हूँ अब 2 क्लास में। मेरा सेक्शन है 2 ग्रीन। एक तो फुल भरो है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा, इसलिए मैंने ट्रॉली बैग लिया कि मैं इसको आराम से। अच्छा मैं आपको सिखाती हूँ। हाँ चलो मैं आपको प्रूफ कर देती हूँ कि मैं सच में मैंने पैकिंग कर रही है। ये देखो पाउच दिखाओ। ये देखो, वाह वेरी नाइस। चलो अंदर ये देखो, और स्टिकर्स भी ले आइए फातिमा अपने। ये देखो और ये देखिए देखिए छुटकुश आया हुआ बेबी। I'm ready to go to school. I'm very excited. मैं अपने न्यू फ्रेंड्स से मिलूंगी। I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।